गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरे द्वारा समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन का अध्ययन आपको कराया जा रहा है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर अपने क्वेश्चन मैंने कल वाला ही रिपीट करा है, जिसमें मैंने मध्यिका की सहायता से आपको मेन डेविएशन बताया था लघु रीति से। आज मेरे द्वारा उसी क्वेश्चन में समांतर माध्य की सहायता से या अर्थमेटिक मीन की सहायता से मीन डेविएशन का अध्ययन कराया जाएगा। क्वेश्चन मीन डेविएशन बाय मीन या एक्स बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और लघु रीति से आपको ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन में डिजिट वही दे रखी है, एक्स सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स सीरीज या वैल्यूज दे रखी है आपके। फ्रीक्वेंसी में 15 20 16 12 10 9 8 6 4 आपके दी हुई है। टोटल सिग्मा एफ या फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके 100 दिया हुआ है। यहाँ पर एफ इंटू एक्स का कॉलम सबसे पहले हमारे द्वारा अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। अर्थमेटिक मीन जिसे समांतर माध्य कहते हैं। हम समांतर माध्य निकालने के लिए एफ इंटू एक्स किया जाएगा। 15 कम 15, 20 दूनी 40, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 6 54, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 6 48 और 9 इंटू 4 36। टोटल यदि सिग्मा एफ एक्स हम करेंगे, इसका टोटल करेंगे 395 हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारे द्वारा एक्स बार की गणना की जाती है बच्चों, क्योंकि हम एक्स बार की सहायता से मीन डेविएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लघु रीति के अंदर समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य जो हमारा दे रखा है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जगह हम 395 जो हमारा प्राप्त हुआ है उसे लिखेंगे, और सिग्मा एफ की जगह हमारे 100 की डिजिट पुट होगी। काटने पर 3.95 आपके एक्स बार की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा सिग्मा ये जो समांतर माध्य प्राप्त हुआ है, समांतर माध्य हमारा तीसरी 3.95 है, तो तीसरी और चौथी के बीच के अंदर स्थित है कहीं पर समांतर माध्य का मान। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारे द्वारा समांतर माध्य से मतलब जो 3.95 हमें प्राप्त है उससे अधिक मूल्य 4 भी उससे अधिक मूल्य है, 5 6 7 8 9 ये सब अधिक मूल्य। समांतर माध्य से अधिक मूल्यों को उनकी आवर्तियों से गुणा करके f इंटू एक्स समांतर माध्य 3.95 प्राप्त हुआ था, उससे अधिक मूल्य वाले मूल्यों को उसकी आवर्ती से गुणा करके जो योगफल प्राप्त हुआ है 48 50 54 56 48 और 36 का, उसे सिग्मा एफ एक्स ए का नाम दिया गया है। और टोटल कितना हुआ है वो 292 प्राप्त हुआ है। और नंबर ऑफ एन ए के अंतर्गत ये जो आवर्तियां प्राप्त हुई हैं आपकी 12 10 9 8 6 और 4, ये टोटल आपकी 49 प्राप्त हुई है। और ये आपका क्या है एन ए कहलाएगी। ये समांतर माध्य से अधिक मूल्यों की आवर्तियों का योग है 49। इसी तरह से समांतर माध्य से कम मूल्यों को उनकी आवर्तियों से गुणा करके जो प्राप्त हुई संख्या है उनका योग करें तो सिग्मा एफ एक्स बी की प्राप्ति होगी। इन तीनों का टोटल हमारे 103 प्राप्त हुआ है। इन तीनों फ्रीक्वेंसियों का टोटल हमारे 51 प्राप्त हुआ है, जिसे नंबर ऑफ आइटम बी कहा गया है। अब हम अपने फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। फॉर्मूले के अंतर्गत डेल्टा एक्स बार या मीन डेविएशन बाय एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस ब्रैकेट में एन ए माइनस एन बी और ब्रैकेट के बाहर एक्स बार लिखेंगे। डिवाइड का साइन है और नंबर ऑफ आइटम है, जिसे आप सिग्मा एफ बी कहते हैं। डिजिट पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ए की जगह 292 आएगा, सिग्मा एफ एक्स बी की जगह 103 आएगा, एन ए की जगह 49 आएगा, एन बी की जगह आपके 51 आएगा और एक्स बार 3.95 जो आपको प्राप्त हुआ था वो आपने डिजिट पुट करी है। नंबर ऑफ आइटम आपके 100 है, उसको आपने लिख दिया है। 292 में से 103 घटाओगे 189 आएगी, माइनस के साइन की जगह माइनस का साइन है। 49 में से 51 घटाओगे तो 51 की डिजिट बड़ी होने के कारण माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट में 2 है, और 3.95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के
डिवाइड का साइन 100 आ गया। यहाँ पर माइनस के 2 को 3.95 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 7.90 आया। ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ब्रैकेट खोलकर डिजिट को पुट करा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 189 प्लस 7.90 डिवाइडेड 100। इन 189 प्लस 7.90 का टोटल किया तो 196.90 डिवाइडेड 100 आएगा। 196.90 बटा 100 आएगा। जब हमने 100 से इसको काटा तो 1.969 हमें प्राप्त हुआ। डेल्टा एक्स बार का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1.969, या हम ये भी कह सकते हैं 1.97 हमारा मीन डेविएशन बाय मीन है। बच्चों ये क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं। आपके पास दोनों मेथड सिखा दिए गए हैं, समांतर लघु रीति से भी और आपके प्रत्यक्ष रीति से भी। आप चाहें जिस मेथड का प्रयोग करें, जिस फॉर्मूले का प्रयोग करें, आपके या क्वेश्चन में यदि कहा जाता है कि लघु रीति से करें, आप अपने अकॉर्डिंग मीन डेविएशन को कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन आप चाहे मैं आपको और एक्स्ट्रा भेज दूंगी क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन को यहाँ तो मैंने आपको लघु रीति से बताया, यदि आप इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष रीति से भी करते हैं तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप अपना करके देख लेना। मेथड कोई सा भी अपनाएं, एक क्वेश्चन में एक ही आंसर आता है। थैंक यू बेटा आज के लिए।